Good morning, students. In this part 2, second video of this chapter, uh, we will read from line number 18. So, without wasting time, just we are going to start this. Line number 18. Later on, I learned from Munna. बाद में मुन्ना से मुझे पता चला. मुन्ना कौन था? तो माई सर्वेंट. That his name was Roop and that he was a Rajput. Munna also told me that the other guards did not like him. मुन्ना ने मुझे ये भी बताया कि वो राजपूत था और दूसरे गार्ड उसे पसंद नहीं करते थे. मच एंड थॉट हिम टू बी हॉटी एंड स्टक अप. और दूसरे गार्ड उसे गुस्सैल और रिजर्व समझते थे. ही थॉट दिस वॉज बिकॉज रूप वॉज ऑफ ए फॉरवर्ड कास्ट. All the others being backwards, he generally kept to himself and after his duties were over, read books in the guard room. ये रूप सिंह क्या करता है कि वो फॉरवर्ड था और सारे बैकवर्ड थे, तो वे सभी इस पर डाउट करते थे, फेथ नहीं करते थे, इसको गुस्सैल मानते थे. और ये आदमी रूप सिंह अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने रूम में जा कर के किताबें पढ़ता था. ऑल दिस सीम्ड टू मुन्ना एज सबवर्सिव बिहेवियर, बट इवन ही ग्रजिंगली एग्रीड दैट ही वॉज द बेस्ट एवर सिक्योरिटी गार्ड दैट हैड वर्कड एट आवर बिल्डिंग. ये सारा बिहेवियर मुन्ना को लगता था कि लाइन से हट के है, लेकिन सब के बाद मुन्ना भी महसूस करता था कि रूप सिंह के जैसा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड उस अपार्टमेंट में अब तक आया नहीं था. ही वॉज द बेस्ट. ही वॉज स्मार्ट, एफिशिएंट, सक्षम एंड डिड ही जॉब क्वाइटली. अपना काम चुपचाप करता था. एंड कॉम्पिटेंटली, सक्षमता के साथ अच्छी तरह से अपना काम करता था, चुपचाप करता था. And for this he got the princely sum of 600 rupees a month. और इसके बदले में उसे केवल 600 रुपये मासिक मिलते थे. and for and subsisted on boiled rice and potatoes like the other guards. और दूसरे गार्ड की तरह वह भी बॉयल्ड राइस और पोटैटो पर ही अपना काम चलाता था, फूड के तौर पर. ऑल दिस फॉर mere 600 rupees a month. My shirts cost much more than that. It was ridiculous the sum, but it was true. मेरा शर्ट होता था उससे ज़्यादा रुपए का. रिडिकुलस था, हास्यास्पद था, but it was true. 19. Kedia did complain to my father, but my father didn't say anything to me, like I knew he wouldn't. But after that incident, Kedia, with his wounded pride, came down hard on Roop Singh. He criticized Roop for everything and anything. He called him inefficient and insolent, and once claimed that he had caught him sleeping at night while on duty. He was bent on getting him kicked out of the place, but the other residents opposed the move and so Roop stayed. केडिया उस रूप सिंह से बदला लेने की भावना से ग्रसित हो गया. वह रूप सिंह की हर बात की आलोचना करता है, उसके खिलाफ अनाप शनाप कंप्लेन करता है, उसे इनएफिशिएंट, अक्षम और लेजी घोषित करता है. अंत में एक रात ड्यूटी पर सोने का भी आरोप लगाया. उसे किसी तरह से वहाँ से निकालना चाहता है, लेकिन और जो मकान के लोग थे वे लोग उसका सपोर्ट किए और इस प्रकार से रूप सिंह
कंटिन्यू कर गया। केडिया जस्ट कुड नॉट टेक द फैक्ट दैट ए पुअर मिजरेबल लिटिल गार्ड had answered back to him and that too in English। केडिया को ये बर्दाश्त से बाहर थी कि एक साधारण सा गार्ड उसे आंसर दे और वह भी इंग्लिश में। He was sure it was just to show him up in front of his friend had worse, और वह भी उसके एक दोस्त के सामने। He was really sure about the English part, खासकर इंग्लिश को लेकर के वह बहुत ही आहत महसूस कर रहा था। इन हिज ब्लाइंड वैनिटी, वैनिटी मतलब अहंकार, अंध अहंकार के कारण ही प्रोबेबली नेवर इवन रियलाइज्ड दैट ही कुड हैव बीन रॉन्ग। केडिया को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। ही हैड ऑलवेज बीन रिच एंड रिच आर ऑलवेज राइट। वो रिच रहा है, अमीर आदमी था और समझता था कि अमीर आदमी हमेशा सही होता है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर कुड बी नो टू वेज अबाउट इट। उसके विचार में इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। रूप ऑन हिज पार्ट डिड नॉट डू एनीथिंग दैट वाज काउंटर रिएक्शनरी एक्सेप्ट दैट ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग केडिया। रूप सिंह ने भी कुछ किया, उसने ये किया कि केडिया को नमस्कार करना, सैल्यूट करना बंद कर दिया। व्हेनेवर समवन एल्स वुड बी विथ केडिया he would salute the other person but ignored केडिया and this galled him no end। जब कोई और केडिया के साथ होता तो वह उस आदमी को सैल्यूट कर देता। इस प्रकार से यह कार्य कंटिन्यू रहा। लाइन नंबर 22। It was during those days that I came to know more about Roop from talking him with him every evening for 10-15 minutes after I returned home। उन्हीं दिनों जब मैं शाम में उससे 10-15 मिनट के लिए बात करता था घर आने के बाद, तो मुझे रूप के विषय में बहुत बातों की जानकारी हुई। He felt obliged to me and later thanked me for my intervention that fateful day। और वह मेरे प्रति कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ था और उस दिन जिस दिन केडिया से उससे झगड़ा हुआ था, उस दिन के इंटरवेंशन के लिए वो मेरा एहसानमंद था। The other guards by that time had started to come around। उस समय दूसरे गार्ड भी आने लगे। रूप would read to them from the newspaper and tell them what was happening around the world। रूप दूसरे गार्ड्स को दुनिया के अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है वह पढ़ के बतलाता था न्यूज़पेपर के से। They had sufficiently unofficially elected him to be their leader and I thought that it was fitting। उन लोगों ने अनऑफिशियली रूप सिंह को सभी गार्ड्स ने अपना लीडर मान लिया था। फॉर ही केम फ्रॉम ए रेस दैट वेयर वंस लीडर्स ऑफ मैन वॉरियर्स। एक्चुअली ही वॉज कमिंग फ्रॉम दैट कास्ट विच वॉज द लीडर ऑफ मैन वॉरियर। वह उस राजपूत खानदान से था जो कभी लीडर हुआ करता था, नेता होता था, फाइटर्स होते थे लोग। हिज एंसेस्टर्स, उसके पूर्वज, मस्ट हैव वेज्ड वार्स। वेज्ड वार्स मतलब युद्ध, लड़ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द मुगल्स एंड फॉट ग्लोरियस बैटल्स एमिस्ट द गोल्डन सैंड ड्यून्स ऑफ मेवाड़। और मेवाड़ में जो सैंड ड्यून था, वहाँ उसकी ज़मीन पर उसके पूर्वजों ने मुगल से, ब्रिटिश से युद्ध किया होगा। आई थिंक आई एम नीडलेसली रोमांटिसाइजिंग हिम। प्रोबेबली हिज इंसेस्टर्स वेयर एज पुअर एज ही वाज एंड वेयर सिंपल फार्मर्स टॉयलिंग हार्ड फॉर देयर डेली मील, बट हु नोज। हो सकता है कि उसके पापा, उसके ख़ानदान के लोग आज गरीब हों, सिंपल फार्मर हों, दिन रात परिश्रम करके पसीना बहा रहे हों, कौन जानता है। Then he was an educated person। Mr. रूप सिंह was an educated person। वह शिक्षित आदमी थे। He had studied till the intermediate from the College of Commerce। वह इंटरमीडिएट तक कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े थे पटना में। The very same college I had gone to albeit for a short time and much later than him। और
उसके बहुत बाद में मैं भी पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गया था कुछ दिन पढ़ने। आई डिड नॉट टेल हिम दैट बिकॉज आई थॉट इट माइट एम्बेरस हिम। मैंने ये नहीं बताया, सोचा कि इससे उसको एम्बेरसमेंट होगा, परेशानी होगी। हिज फादर हु वॉज अ फार्मर हैड डाइड अराउंड दैट टाइम एंड रूप हैड टू लीव हिज स्टडीज एंड लुक फॉर ए जॉब। उसके पापा किसान थे और मर गए उसी आसपास में। वह रोजगार के लिए भटकने लगा। ही वेंट बैक टू फार्मिंग व्हेन ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब दैट ही लाइक्ड। वह फार्मिंग शुरू किया जहाँ उसे कुड नॉट फाइंड एनी जॉब दैट ही लाइक्ड, क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिला था उसके मन का। दे डिड नॉट हैव मच लैंड, ज़मीन बहुत नहीं थी। एंड सम ऑफ इट हैड टू बी सोल्ड फॉर हिज सिस्टर्स वेडिंग। और जो भी ज़मीन थी उसमें से कुछ बेच दी गई थी बहन की शादी के लिए। ही हिमसेल्फ हैड मैरिड, उनकी भी शादी हो गई थी। व्हेन ही वॉज जस्ट 15, जब उनकी उम्र 15 साल थी। ही हैड अ वाइफ एंड ए सन बैक होम इन द विलेज। उसको एक बीवी और एक बच्चा था जो गांव में रहते थे। द इनकम फ्रॉम was not much, so he left farming to his younger brother. आमदनी फार्मिंग से उतनी नहीं थी जिससे अपना काम चला सके, इसलिए फार्मिंग को छोड़ा, अपने भाई को दे दिया, छोटे भाई को। who was not much interested in education anyway and started looking for a job again. और फिर से एक जॉब की तलाश करने लगे। Eventually he got a job as a teacher in a school near Bihta, but after 6 months without pay, with no hope of the situation even changing, he left the job and came to Patna. 6 महीना तक स्कूल में नौकरी करने के बाद जहाँ पैसे नहीं मिले, वो प्राइवेट स्कूल रहा होगा, वो 6 महीना तक पढ़ाया, पैसा नहीं मिला, वहाँ छोड़ दिए। ड्रिफ्टिंग जॉब टू जॉब, और पटना में बहुत दिनों तक इस जॉब से उस जॉब तक भागते रहे। Sometimes working as a sales help in a grocery store, sometimes as a construction worker. Finally, around 4 months back, he had got the job with the security agency. 4 महीना पहले सिक्योरिटी एजेंसी में उन्होंने काम शुरू किया। He would tell me all these things without even an ounce of self-pity. इसके लिए उनके मन में कोई हीन भावना नहीं थी। Yet I could feel the helplessness beneath his practiced stoicism. He hadn't seen his family in 6 months, and sometimes it made him deeply melancholic. इस प्रकार से वो कठोर व्यक्ति था अपने नियम के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, बट 6 महीना तक से बाहर था अपने घर से। इसकी याद जब उसे आती थी तो वह करुणा से भर जाता था। For a man of his background, he was amazingly aware and well read. अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से वह आश्चर्यजनक रूप से परिचित था, पढ़ा लिखा था। He loved reading and often would talk to me about books that he had read and what he had felt about them. वह जो पढ़ता था किताबें, उनसे विषय में हमसे बात करता था। His perception was remarkably acute. उसकी समझ एकदम सही थी। I realized his was a sharper critical faculty than mine. लिटरेचर पढ़ना या किताब पढ़ने के लिए क्रिटिकल फैकल्टी व्यक्ति में होना चाहिए, आलोचनात्मक क्षमता होनी चाहिए, मतलब टॉपिक को कंपेयर करने की कला उसमें होनी चाहिए। तो इस मामले में राइटर को लगता है कि वो आदमी रूप सिंह उनसे ज़्यादा समझदार था, समझ रखता था जीवन की, पढ़ाई की उनसे ज़्यादा। Even though I am a student of literature, perhaps because my experience of life has largely been vicarious, while his, I am sure, has been more lived in comprehensive on. मेरा जीवन उनके तुलना में आरामदायक है, लेकिन रूप सिंह का जीवन मुझसे ज़्यादा अनुभवपरक था। Then line number 25. Though I am not as well read in Hindi literature as I want to be,
I have some books and these I lent to him. Among the books were a collection of Mukti Bodh's poems. कुछ किताबें थी मेरे पास हिंदी की, मैंने उनको दिया। उनमें था एक मुक्ति बोध का पोएम का कलेक्शन, द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ रेनू, रेनू का शॉर्ट स्टोरी का संग्रह, एंड दिनकर्स रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी। ही रिटर्न द मुक्ति बोध बैक द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उन्होंने मुक्ति बोध को वापस कर दिया। इन द इवनिंग व्हेन देयर वुड बी नो वन इन द लॉबी, वी वुड सिट ऑन द बेंच दैट वाज there and talk about the books and studies and life in general, little informal chit chat until I finished my cigarette and went back home upstairs। और इस प्रकार से अपनी छोटी मोटी बातों को शेयर करता हुआ मुझसे वो आदमी रहता था, और इस प्रकार से मैं अपना सिगरेट फिनिश करता और अपने काम में ऊपर चला जाता। अराउंड दैट टाइम ही स्टॉप्ड सैल्यूटिंग मी, अब उसने मुझे सैल्यूट करना बंद कर दिया। एंड आई वॉज ग्लैड दैट ही हैड स्टॉप्ड, और मुझे इस बात की खुशी थी कि उसने ऐसा किया। सम हाउ इट हैड ऑलवेज मेड मी वैगली अनईजी, मैं उस उम्र में छोटा था और उसे सैल्यूट करता था तो राइटर वॉज फीलिंग बैड। जब उसने सैल्यूट करना छोड़ दिया, कब छोड़ा? जब अपनत्व की भावना का विकास हुआ। राइटर को ये बात पसंद आई। आफ्टर ऑल वी वेर नॉट इन द आर्मी, कोई आर्मी का रूल तो वहाँ था नहीं कि अपने से कोई भी हो, जो अगर पोस्ट बड़ा है तो उसको प्रणाम करना ही चाहिए, सैल्यूट करना ही चाहिए। आफ्टर ऑल वी वेर ह्यूमन हियर, वी वेर नॉट आर्मी मैन। 28, ही हैड वन स्वेटर, उसके पास में एक स्वेटर था, दैट ही वुड वेयर ऑल द टाइम, ही यूज्ड टू वेयर दैट all the time। He had one sweater that he would wear all the time, a bright maroon one that his wife had sent, and he wore it with much pride over his grey uniform। और इस प्रकार से he was wearing that bright sweater of maroon color all the time, which his wife had given him and for which he was very very proud। He was wearing that with over his grey uniform। Then answer the following questions briefly। From whom did the writer learn more about Roop Singh? Munna, the writer learnt more about Roop Singh from Munna, his servant, and after that he learnt about Roop Singh when he used to talk to him for 10 to 15 minutes in the evening after coming home। How did Roop Singh discharge his duties? He discharged his duties correctly and silently, and after that read his books। What did he do after his duties hour? After completing his duties hour, he studied books which he liked much। How would you take it when a guard speaks English? I would take it okay, because it is his right। If a person has the knowledge of English, he must be given the power to use it। There is no hesitation at all, because knowledge is worshipable। It should not be taken as a barrier। One should not make it as a matter of pride। What does the author mean by stupid arrogance? Stupid arrogance was the character shown by Mr. Kedia due to vanity, due to riches। अमीर होने के कारण अहंकार शो करना, अपने आप को सुपर्ब फील करना, to feel oneself superb on the basis of being rich is called stupid arrogance। Where had Roop Singh studied? Roop Singh had studied at Commerce College, Patna। Why did Ritwik not tell him that he had studied in the same college? Because he felt that it might embarrass him। At what age did Roop get married? Roop was married at 15। Was it a proper age? No, it was not a proper age to marry, but in rural areas
it sometimes happens. It sometimes happens. Why or why not? Because government of India does not allow it. Why did Roop leave the job of a teacher? So, in this question number 7, you may ask that government of India does not allow it, and after that, in this small age of 15, a person is not able to carry on the responsibilities of a married life. So, this age is not fit. Why did Roop leave the job of a teacher? Because after working there as a teacher, he did not get any money, and so due to lack of money, for lack of salary of 6 months, he decided to leave the job. He left the job of a teacher where he worked for complete 6 months. What did Ritvik think about Roop's perception as a reader? Ritvik thought that Roop's perception as a reader was very great. He was more concerned about literature. उसकी समझ लिटरेचर में राइटर से ज़्यादा थी. So, thank you for viewing. Have a nice day.